Hello bachcho, let's read out the question first. A 200 grams copper calorimeter contains 150 gram of oil at 20 degree Celsius. यानी कि बोल रहा है एक कॉपर कैलोरीमीटर है, ठीक है, जो कि 200 ग्राम्स का है। अब वो 150 ग्राम्स ऑफ ऑयल को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंटेन करता है, रखता है। Now, to the oil is added 80 gram of aluminium at 300 degree Celsius. अब oil of 80 gram वो किस में ऐड किया जा रहा है? एल्यूमिनियम में at 300 degree Celsius. So what will be the temperature of the system after equilibrium is established? जब equilibrium establish होगा, so उस टाइम पर temperature of the system क्या होगा वो हमें find out करना है। साथ साथ यहाँ पर हमें गिवन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.3906 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस बोल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम भी गिवन है 0.882 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल भी गिवन है 1.554 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर यदि मैं कैलोरी मीटर की बात करूँ, ठीक है, सो कैलोरी मीटर में हम कंजर्वेशन ऑफ हीट ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल देंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ हीट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ हीट। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख सकता हूँ कि जो हीट चेंज हो रहा है एल्यूमिनियम में, हीट चेंज इन एल्यूमिनियम के लिए मैं Al सफिक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस Al यूज कर रहा हूँ, प्लस हीट चेंज इन कॉपर, हीट चेंज इन कॉपर एंड ऑयल, ये दोनों का समीशन 0 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ हीट और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो चलिए हीट चेंज इन एल्यूमिनियम उसको हम कैसे लिख देते हैं, सिंपली वी नो दैट हीट ट्रांसफर उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, ठीक है, जहां पर C क्या है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। सो यहाँ पर सिंपली हम एल्यूमिनियम के लिए क्या लिख सकते हैं, लेट्स से Cm डेल्टा टी, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, प्लस हम कॉपर के लिए लिखेंगे Cm डेल्टा टी फॉर कॉपर, प्लस Cm डेल्टा टी फॉर ऑयल, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अब सिंपली हम वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट देखिए हमें एक टर्म यहाँ पर गिवन है, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड ऑयल है वो हमें जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस की बात, और इसे हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ कि जो 1 कैलोरी होती है वो किसके इक्वल होती है, 4.184 जूल के। मुझे जूल टू कैलोरी करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी टर्म्स है उसे 4.184 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे एल्यूमिनियम के लिए आफ्टर सिंप्लीफाइंग वो क्या मिल जाएगा, 0.21 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम वो कितना गिवन है, देखिए 80 ग्राम्स हमें बोला है, 80 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर फॉर एल्यूमिनियम। सो वो क्या हो रहा है, मैं फाइनल टेम्परेचर को मान लेता हूँ T ऑफ F, और इनिशियल टेम्परेचर उसका देखिए गिवन है 300 डिग्री सेल्सियस, सो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, प्लस ना सिमिलरली मैं कॉपर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है उसको भी कन्वर्ट कर लूंगा, सो वो आ जाएंगी 0.093 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस,
अब कॉपर का मास हमें गिवन है, देखिए 200 ग्राम्स यहाँ इनिशियल में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय जो टेम्परेचर होगा इसका, अगेन मैं फाइनल टेम्परेचर को यहाँ टी ऑफ एफ कंसिडर करो, सो लेट मी राइट डाउन इट्स इन डिनोमिनेटर, ठीक है, मैं इसे नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ हियर, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा टी एफ माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था उसका 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस यदि मैं ऑयल के लिए लिखूं सो अगेन उसके लिए मुझे स्पेसिफिक हीट को कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, सो वो आ जाएंगी 0.37 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 150 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय इसके लिए वे अगेन फाइनल टेम्परेचर TF होगा और इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ना इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, देखिए ये जो 80 है 80 को 0.21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे कितना मिल जाएगा 16.8, और इसको मैं इस TF और 300 से अंदर मल्टीप्लाई करते हुए क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा ब्रैकेट्स को, ये हो जाएगा TF माइनस ऑफ 16.8 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना हो जाएगा 5040, प्लस सिमिलरली मैं यहाँ पर 0.093 को 200 से मल्टीप्लाई करते हुए TF और माइनस 20 से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, ये आ जाएगा 18.6 TF माइनस ऑफ 372, ये आ जाएगा 55.5 TF माइनस ऑफ 1110, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ना जितनी भी TFs की टर्म्स है उसको एडअप कर दीजिए, मिल जाएगा 90.9 TF, और जो निगेटिव में गिवन है, ठीक है, उनको ऐड करके मैं उधर ले जाऊंगा, वो आ जाएगा 6522 के इक्वल, यहाँ सिंपली मुझे TF किसके इक्वल मिल जाएगा 6522 डिवाइडेड बाय 90.9 के, इसको डिवाइड कर देंगे, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, सिंपली 71.749 डिग्री सेल्सियस के, इसको यदि मैं अप्रोक्सीमेट लिखूं फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आ जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस के, और ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, which we have solved by using the simple concept of conservation of heat in equilibrium condition. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.